साथियों नमस्कार। किसी भी घटना को अपने संयम व संकल्पों द्वारा वरदान में तथा चिंता व आक्रोश के द्वारा अभिशाप में बदला जा सकता है। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। नजरिया, हिम्मत और सोच में गहराई के बिना जिंदगी एक अंधा तजुर्बा है। तंग, सुस्त और कमजोर दिमाग वाले लोग हमेशा आसान और सबसे कम रुकावटों वाले रास्ते चुनते हैं। 15 सेकंड तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी 15 साल तक अभ्यास करते हैं। उनसे पूछिए कि क्या वे खुश किस्मती से जीतते हैं। किसी खिलाड़ी से पूछिए कि कड़े अभ्यास के बाद वे कैसा महसूस करते हैं। वह आपको बताएगा कि वह ऐसा महसूस करता है जैसे कि उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो। अगर वह ऐसा महसूस नहीं करता है तो इसका यही मतलब होगा कि उसने अभ्यास में अपनी पूरी क्षमता नहीं लगाई। हारने वाले सोचते हैं कि जिंदगी ने उनके साथ नाइंसाफी की है। वे केवल अपनी रुकावटों के बारे में सोचते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो इंसान पूरी तैयारी करके अच्छी तरह खेल रहा है उसे भी उन रुकावटों का सामना करना पड़ा है, पर उसने उन पर काबू पा लिया है। असफल और सफल व्यक्ति में यही फर्क है। जीतने वालों की तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी मेहनत सिर्फ खेल में प्रदर्शन करने तक सीमित न रहकर उसके चरित्र को भी ऊंचा उठाती है। भाग्यवादी नजरिए से उबरने का केवल एक ही तरीका है कि हम जिम्मेदारियां कबूल करें और किस्मत पर यकीन करने के बजाय वजह और नतीजे के सिद्धांत पर विश्वास करें। जिंदगी में कोई लक्ष्य, इंतजार, चाहत और अचंभित होकर सोच विचार करते रहने से नहीं, बल्कि काम, तैयारी और योजना से हासिल होता है। जिंदगी और कुछ नहीं है, सिर्फ खुद की ताकत को दिखाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। जिंदगी में हमेशा बाधाएं और चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें रणनीति बनानी पड़ती है। जब तूफान तेज हो तो दरवाजे से निकलना सुरक्षित नहीं। यह मायने नहीं रखता कि आपका निकलना कितना जरूरी है। धैर्य रखने का मतलब आलसी होना भी नहीं। इसका अर्थ यह स्वीकार करना है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। यही रणनीति है। इसलिए परिस्थितियां बदलने तक इंतजार करना ही ठीक है। आइए इस कहानी से सीखते हैं। महाकवि बायरन ने एक बिल्ली पाल रखी थी। जब बायरन अपने लेखन कक्ष में होता तो बिल्ली वहां जाकर बैठ जाया करती थी। यह महाकाव्य समाप्ति पर था, तभी उसकी प्यारी बिल्ली आ गई। बायरन उसे प्यार करने लगा और उसे टेबल पर बैठाकर कमरे से बाहर चला गया। लेकिन जब वह लौटे
तो वहां का दृश्य देखकर चकरा ही गई। बिल्ली ने मेज पर जलती हुई मोमबत्ती गिरा दी थी, जिससे महाकाव्य ने आग पकड़ ली। वायरन को देखते ही बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती उसके पास आ गई। वायरन सब कुछ एक ही घूंट में सहन कर गया और बोला, हमारी प्यारी बिल्ली, और बोला, प्यारी बिल्ली, तुम नहीं जानती कि तुमने मेरी बरसों की मेहनत को राख कर दिया। और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गया। बाद में यही घटना वायरन को एक महत्वपूर्ण उपाधि दिलाने में सहायक सिद्ध हुई। यदि उस समय वायरन चिंता में डूब जाते, अब क्या होगा सोचकर पागल हो जाते, तो आगे वह किसी योग न रह जाते। लेकिन उनके संयम ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। कोई भी घटना अपने आप में उदासीन होती है, जिसे अपने संयम तथा संकल्पों के द्वारा वरदान में और चिंता अथवा आक्रोश के कारण अभिशाप में बदला जा सकता है। परंतु किसी भी नियत, किसी भी विपत्ति में जरा भी न घबराएं। चिंतन, विवेक, आत्मसंयम तथा परिश्रम का हाथ मजबूती से पकड़ लीजिए तथा एक बात का और ध्यान रखिए, वह यह है कि आप बीती को अधिक चर्चा का विषय मत बनाइए। इस घेरे के अंदर आप पूर्णतः सुरक्षित रहेंगे। चिंताएं आपका पीछा करना बंद कर देंगी और आप अधिक सुखी जीवन बिता सकते हैं। आर्कबिशप माइकल ने वर्ष 1954 में फ्रांस में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने चिंता को शैतान की बेटी कहा। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जितना अधिक ज्ञान का उदय होता है, उतना ही चिंता का प्रभाव भी मजबूती से जड़ पकड़ता चला जाता है। फिर वह मृत्यु तक हमला करती है। कुछ मनोवैज्ञानिक इस सिद्धांत को नकार कर कहते हैं कि मनुष्य को चिंता जन्म से सताती है। शिशु को दूध की चिंता से होती है, शिशु को दूध की चिंता से होती है, फिर खिलौनों की चिंता, फिर खेलने की चिंता। फिर यह कहना कहाँ तक उचित होगा कि छोटे बच्चों को चिंता ही नहीं होती है। चिंता तो मानव जीवन के साथ दिनचर्या की तरह शामिल हो गई है। व्यवहार में इसकी उम्र 24 से 25 साल की मानी गई है। चिंता से भरे हुए विचारों वाले मनुष्य का मन बिना पतवार की नौका के समान इधर उधर डोलता ही रहता है। इसको ना कोई किनारा दिखता है और ना ही अपनी सीमा। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।